फाइनली हम लोग एक्सेल में जान चुके थे टूल्स के बारे में और हर चीज़ आपको बता चुके थे। रो कैसा होता है, कॉलम क्या होता है, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल कैसे करके बता चुके थे। तो आज हम लोग एक्सेल पे मार्कशीट बनाना सीखेंगे और सैलरी शीट बनाना सीखेंगे और कुछ टूल्स करके भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा फोकस कर देखना और समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपको एक्सेल से आपको एडीसी कोर्स तो कराया रहा है। एक्सेल में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एडवांस से लेके बेसिक में आपको सिखाया जाएगा हर चीज। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं लेसन 2 और जानते हैं मार्कशीट कैसे बनाते हैं, सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं और पीएफ कैसे निकालना है। उसके बाद हो गया जीएसटी कैसे निकालना है, यानी हर चीज आपको निकाल के बताएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं लेसन 2। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं बता दूं कि आपको थंबनेल पे दिखा भी होगा कि आज हम लोग क्या चीज़ के बारे में जानने वाले हैं और क्या चीज़ सीखेंगे। तो आज आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आपको हर टूल्स के बारे में बताएंगे और मार्कशीट बना के बताएंगे और सैलरी शीट भी बना के बताएंगे और जीएसटी कैसे निकालना है, पीएफ कैसे निकालना है, ये ऐसे कैसे निकालना है और सैलरी शीट का हेडिंग क्या क्या होता है, यानी हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक्सेल ओपन करते हैं। तो चलते हैं हम एक्सेल विंडोज पर क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे एक्सेल, EXCEL। एक्सेल लिखते ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सेल वाला ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद प्रॉपर तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद कल आपको मर्ज करना भी बता देते हैं, मर्ज कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग मार्कशीट बनाएंगे। तो मार्कशीट हम लोग बना के अभी बताता हूँ। देखिए पहले यहाँ पे सेल को अपना माउस को क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे मर्ज कर लेना है। जैसे मैं आपको कल बता देता हूँ मर्ज कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो मर्ज सेंटर वाला टूल्स बताए थे इस पर सिंगल क्लिक कर देंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे मार्कशीट, MARK। सारा जो भी हेडिंग होता है कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल में लिखने के लिए हम कैच लॉक होगा अपने कीबोर्ड पे, कैच लॉक लगा लेंगे MAR। फाइनली हम मार्कशीट यहाँ पे लिख चुके हैं। मार्कशीट लिखने के बाद साइड में क्लिक करेंगे। साइड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और जो हम मार्कशीट लिखे थे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे जो टूल्स दिख रहा है इसे हम जूम यानी जूम आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करें। जैसे जूमिंग करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कि हमारा मार्कशीट जूम हो जाएगा। अब जूम करने के बाद फिर साइड में क्लिक करना है। साइड में क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से वहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड लगाना है, कलर डालना है, क्योंकि कोई भी हम चीज़ बनाते हैं सैलरी शीट हुआ, मार्कशीट हुआ, पहले हेडिंग देखा जाता है। तो हम हेडिंग को बेहतर तरीके से कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पीछे रेड कर देता हूँ और जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखे मार्कशीट, इस मार्कशीट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे दोबारा से कलर टूल पे और इसे व्हाइट कर देंगे। तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, लाइट में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है पहले, ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के लिए शॉर्टकट SR लिखेंगे और नंबर लिखेंगे और फिर टैब दबाएंगे, दूसरा सेल में जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे नेम। यहाँ पे नेम लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम। जैसे यहाँ पे इंग्लिश देता है ENGLISH, इंग्लिश लिख दिए। और यहाँ पे हिंदी लिखेंगे HINDI, हिंदी लिख दिए। अब यहाँ पे SST लिख देंगे, फिर यहाँ पे GK लिख देंगे, फिर यहाँ पे पंजाबी लिख देंगे, पंजाबी लिख दिए। और यहाँ पे साइंस लिख देंगे SEINCE। साइंस की जगह कुछ और लिख देंगे, जैसे मैथ हो गया, सोशल साइंस लिख देंगे SOCINCE। सोशल साइंस फिर टैब दबाएंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे TOTAL, टोटल लिख दिए। अब इसमें फाइनली करने क्या है, अब उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए ऊपर जो दिख रहा है आइकन, यहाँ पे जैसे एक सेल में नहीं आया ना, अब एक सेल को बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे जहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे हिंदी भी सही है, पंजाबी भी थोड़ा सा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वो भी एडजस्ट होगा। सोशल साइंस और यहाँ पे ये बिल्कुल सही है टोटल। अब सारा को सेलेक्ट करेंगे दोबारा से। सेलेक्ट करने के बाद इसका रेंज बढ़ा लेंगे पहले यहाँ पे, कि जो भी हम हाईलाइट किए थे मार्कशीट के लिए रेड कलर, वो बढ़िया से शो हो। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसका भी हाइट बढ़ा लिया रो का, फिर इसे भी एडजस्ट कर लेंगे नाम लिखने के लिए। अब जो सीरियल नंबर है उसे छोटा कर लेंगे। जैसे इतना मैं छोटा कर दिया है, फिर इसे बढ़ा लेंगे, सब्जेक्ट के लिए इतना रख देंगे।
इसको बढ़ा लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर इसे बढ़ा लेंगे, फिर ये जो लिखा है के वाला इसे भी बढ़ा लेंगे और एल वाला भी बढ़ा लेंगे। और इसे अब जाना है सारा को सेंटर करना है। सेंटर करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी और टूल्स के बारे में बता भी चुका हूँ। सेंटर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं जो भी हमारे टेक्स्ट है। अब इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद इसके पीछे बैकग्राउंड डालना है कि जो लाइट दिखे, तो हम यहाँ से लाइट कर देते हैं कोई कलर बढ़िया सा। पहले हम यहाँ पे लाइट कर चुके हैं, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। तो पहले 1 दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर 2 लिखेंगे और अपने कीबोर्ड के साथ शिफ्ट दबा के ऊपर वाला एरो से मदद से सेलेक्ट कर लेंगे। और जो यहाँ पे आइकन बन के आ रहा है साइड में प्लस का, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेंगे जितना हमको नाम चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 20 कर दिया, तो 20 तक ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। सीरियल नंबर आने के बाद सारा सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना चाहिए सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक 20 तक। जैसे इसको और बढ़ा देंगे। जैसे फाइनली हम 20 तक कर चुके हैं। अब इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर अप्लाई करने यहाँ पे टूल्स होगा, इस टूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टॉप पे बॉर्डर लगाना है, टॉप पे लगा सकते हैं। लेफ्ट लगाना लेफ्ट साइड लगा सकते हैं, राइट में लगाना राइट साइड लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर नहीं लगाना तो नो बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, ऑल बॉर्डर करना है। तो हर जगह बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। सारा को सेंटर करना है, तो आपको सेंटर करने के लिए बता भी चुके थे, यहाँ पे सेंटर कर देंगे। जैसे हमारा सीरियल नंबर सेंटर हो जाएगा। अब इसको बोल्ड कर देंगे सीरियल नंबर को। बोल्ड करने के बाद अब इसमें टाइपिंग करना है, तो अपने कीबोर्ड पे अल्ट बटन DO प्रेस करके क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म खुलेगा। जैसे मैं यहाँ पे अल्ट दबाया और DO दबा दिया, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखेंगे और टैब की मदद से नीचे आएंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं राजू लिख दिया, राजू। फिर टैब दबाएंगे, यहाँ पे राजू का मार्क्स डाल देंगे टैब की मदद से। तो हम यहाँ पे मुन्ना का मार्क्स डाल देते हैं। मार्क्स डालने के बाद देखिए यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे 34, 67, 98। ये सारा मार्क्स डालना है आपको, कम से कम 20 नाम पे डालना है और अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिक नाम, मार्क्स यानी हर चीज़ आ जाता है। तो यहाँ से फाइनली हम कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्री होता है फॉर्म खोलने के बाद। और जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर चेंज हो गया था, यहाँ पे 3 लिख देंगे और जो 1 था इसे डिलीट कर देंगे क्योंकि 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। जैसे 1 है, 2 नहीं है, 3 है। जैसे यहाँ पे फिर से दोबारा से 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। उसमें क्या है, 2 लिख दिया, 3 लिख देंगे और यहाँ पे नाम एंटर कर देंगे। जैसे काजू लिख दिया, काजू का मार्क्स डाल देंगे टैब की मदद से। जैसे यहाँ पे मार्क्स डाल दिया। अब देखिए अब इसको टोटल करना है। टोटल करने के लिए यहाँ पे टोटल के सेल पे क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड पे पहले इक्वल प्रेस करना है, फिर सम SUM ब्रैकेट स्टार्ट करके और सारा सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सारा सेल को जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट को बंद कर देना है और अपने एंटर दबा देना कीबोर्ड पे। जो भी उसका मार्क्स था काजू का, यहाँ पे टोटल होकर आ जाएगा। अब राजू का टोटल करना है, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, सम करेंगे SUM ब्रैकेट स्टार, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। राजू का मार्क्स टोटल क्या आ जाएगा, 30। यानी कोई भी हम अगर टोटल कर रहे हैं तो सॉम लगा के टोटल करेंगे। और भी सब बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम टोटल करते थे। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा से इसको सारा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है। तो एक बार हम अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या होता है टोटल करने का, एक बार में सारा टोटल होके आ जाएगा जितना भी नाम रहेगा। और फिर इसे दोबारा से डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। फिर दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ पे इक्वल सॉम लगाना है, इक्वल सॉम ब्रैकेट स्टार और सारा सेल सेलेक्ट और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए एक टोटल किया हूँ, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है प्लस वाला आइकन बन जा रहा है, इसको नीचे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल होके आ जाएगा। तो आपको 3-4 तरीका पता चलेगा टोटल करने का। और मार्कशीट कैसे बनाना है यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दीजिए। यहाँ पे नाम एंटर करेंगे, देखिए सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे और टोटल कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग बनाते हैं सैलरी शीट। सैलरी शीट बनाने के लिए पहले न्यू पेज लेंगे, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे न्यू पेज लेने के लिए। तो न्यू पेज ले लिए। तो सैलरी शीट बनाने के लिए पहले हम सैलरी का हेडिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे फिर से दोबारा से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे, जितना भी हमारा सेल था वहाँ पे मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है सैलरी शीट, SALARY SHTT। सैलरी शीट लिखने के बाद फिर राइट में क्लिक करना और जो सैलरी शीट लिखा थे उसको दोबारा से क्लिक करके डबल क्लिक करके, जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया और मैं शिफ्ट की मदद से एरो से सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जो एरो बताया था आपको टेक्स्ट बनाने के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो 4 बार यहाँ पे टेक्स्ट साइज बढ़ेगा ऑटोमेटिक। फिर साइड में क्लिक करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद साइड में क्लिक करने के बाद दोबारा से मर्ज वाला सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसका बैकग्राउंड में बढ़िया से लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू ले लिया। ब्लू करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट का कलर था, अब इसका व्हाइट कर देते हैं और बढ़िया दिखेगा। इसमें मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ बिल्कुल, और इसका साइज और बढ़ा देता हूँ। ज़्यादा हो गया, अब इसको कम कर देते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे सैलरी शीट लिख चुके हैं। अब इसको क्या लिखना है, पहले सीरियल नंबर लिखना है। तो SR सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि जो भी हेडिंग होता है पहले नजर जाता है आदमी का हेडिंग पे। और सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है वर्कर नेम, WORKER, वर्कर नेम। फिर टैब का मदद से फादर्स नेम लिखेंगे, FATHERNAME। फादर्स नेम लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है वर्कर कोड, WORK, वर्कर कोड लिख रहा है, वर्कर कोड CODE। वर्कर कोड लिखने के बाद फिर टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद अब यहाँ पे लिखना है ग्रोस सैलरी, GROSS सैलरी, SALARY सैलरी। ग्रोस सैलरी लिखना है, फिर टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद अब यहाँ पे लिखना है ESIC। ऐसी कितना परसेंट निकालना है, 1.75%, 75% डालेंगे। फिर टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे PF भी निकालना है, तो PF लिख देंगे। कितना निकालना है, 6% लिख देंगे। 6% लिखने के बाद फिर टैब दबाएंगे। GST निकालना है, GST लिख देंगे। GST कितना निकालना है, 2% निकालना है, यहाँ पे 2% डाल देंगे। फिर टैब दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डेफिनेशन, DU, फिर DUTION लिखने के बाद फिर टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे लिखना है सैलरी पेबल, SALARYPAYBL सैलरी पेबल लिख के फिर टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे लिखना है सैलरी मोड, सैलरी SALARYMODE। अब इतना फाइनली हम जितना सैलरी शीट का हेडिंग होता है और कुछ भी होता होगा, जैसे बोनस होता है, हर चीज निकलता है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखिए, अब देखिए एक लाइन में सारा एडजस्ट नहीं हो पाया, तो जो आपको यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे जो दिख रहा है ना हमारा एरो, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फादर्स नेम पे क्लिक किया, डबल क्लिक, वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर वर्कर नेम पे क्लिक करेंगे, वर्कर कोड भी एडजस्ट हो जाएगा। ग्रोस सैलरी पे क्लिक करेंगे, ग्रोस सैलरी हो जाएगा। ऐसी करेंगे, ऐसी बराबर हो जाएगा। GST सैलरी पेपर पे क्लिक करेंगे, साइड में सिर्फ डबल क्लिक करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सैलरी मोड पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो सैलरी मोड भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। तब सारे को दोबारा से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद सारा को सेंटर में करना है। सेंटर कर दिए। सेंटर करने के बाद इसको बोल्ड कर देना है। जिस पे क्लिक करेंगे सारा बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने के बाद अब इसका भी कलर करना है, तो मैं इसके पीछे बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेड कर दिया और इसका कलर व्हाइट कर देंगे, जो बढ़िया से दिखे। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल चुके हैं, तो सीरियल नंबर लिखने के लिए पहले 1 लिखेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर 2 लिखेंगे। अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की मदद से एरो का इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस वाला आइकन बन के आ रहा है, उसको ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, जितना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 36 तक कर दिया, सारा ड्रैग कर चुके। अब सारा को सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पे करके सेंटर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, सारा सेंटर हो गया। सेंटर करने वाले इसको बोल्ड करना है, तब बी पे क्लिक करेंगे, सारा बोल्ड हो जाएगा। तो दोबारा से हम सारे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सारे एरिया को सेलेक्ट कर लिया, जितना भी हम सैलरी शीट का हेडिंग लिखे थे, 37 था, हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया। इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो आपको बताया थे, ऑल बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम यहाँ पे जितना भी हम टाइटल लिखे थे, हेडिंग लिखे थे सैलरी शीट का, यहाँ पे सारे में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑल बॉर्डर किया। तो यहाँ पे खुद गया था कॉलम, यहाँ से दोबारा से हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखना है, वर्कर नेम लिखना है, जिसको हमको सैलरी देना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया, मैं साजिद लिख दिया, जैसे साजिद लिख दिया। फिर आलम लिख देते हैं। साजिद आलम लिखने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया जमाल, जमाल लिख दिए। फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे। अब वर्कर कोड क्या होता है, जैसे साजिद का जो 3 हेडिंग होता है नाम का, SAZ, तो 3 नाम यहाँ पे होना चाहिए, SAZ। और यहाँ पे 201 से स्टार्ट कर लेंगे, जैसे 201 डाल देंगे और फिर टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे ग्रोस सैलरी देना है, इसको कितना सैलरी इसको देना है, तो यहाँ पे सैलरी डाल देंगे। जैसे यहाँ पे 40,000 डाल दिया। फिर टैब दबाएंगे। अब यासी कितना निकालना है, यासी निकालने के लिए अपने कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करना है, और जो ग्रोस सैलरी है, ग्रोस सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मल्टीपल क्लिक करेंगे। मल्टीपल करने के बाद कितना परसेंट निकालना है, यासी 1.75%, 1.75%।
तो क्लिक कर दिया और फिर एंटर दबाएंगे, यहाँ पे ऐसे निकल के आ जाएगा। पीएफ निकालना है तो पीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे ग्रोस सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, कितना है 40,000 है। फिर दोबारा से मल्टीपल करेंगे, कितना परसेंट निकालना है 6% निकालना है, तो सूट के साथ परसेंटेज डाल देंगे और एंटर दबा देंगे। हमारा पीएफ भी निकल के आएगी। अब जीएसटी निकालना है 2%, तो जीएसटी निकालने के लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे 2% लिख देंगे। 2% लिखने के बाद यहाँ पे एंटर दबा देंगे, जीएसटी निकल के आ जाएगा। अब यार वेरिफिकेशन में क्या है, इसमें हमको कितना पूरा प्लस माइनस करने के बाद कितना आया। अब इसको करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद ईआईसी को हो गया, ईआईसी को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस करेंगे, फिर पीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे और जीएसटी को सिलेक्ट करके प्लस कर देंगे और एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना देना है। अब सैलरी पेबल है। अब ये सारा निकालने के बाद उसको पे कितना करना है, तो यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस किया, फिर दोबारा से ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे माइनस दाब देंगे और माइनस दाबने के बाद जो 3900 निकल के आ रहा है सारा टोटल, अब इसको क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड पे एंटर दबा देंगे। अब ये सारा जीएसटी 40,000 में से जीएसटी निकला है, ईआईसी निकला है, पीएफ निकला है, सारा निकालने के बाद 36,100 रुपये बना है। अब ये जो सैलरी मोड है, सैलरी मोड को क्या बोला जाता है कि हम उसको कैश दे रहे हैं कि ऑनलाइन दे रहे हैं कि चेक दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन, लिख दिया ऑनलाइन, यहाँ पे लिख दिया जैसे मैं उसको ऑनलाइन पे किया हूँ। और दोबारा से दूसरा नाम एंटर करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं राजू, राजू लिख दिया, राजू कुमार लिख देते हैं। राजू कुमार लिखने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, जैसे सोनू राम, सोनू राम लिख दिए फादर्स नेम। वर्कर कोड लिखने के लिए राजू का 3 अक्षर का इस्तेमाल करना, RAJ। और यहाँ पे 201 डाले थे, यहाँ पे 202 डालेंगे। 202 डालने के बाद अब यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे। ग्रोस सैलरी से कितना है, कितना सैलरी देना है उसको, जैसे यहाँ पे लिख दिया 50,000 उसका, और फिर टैब दबाएंगे। फिर जैसे निकालना है तो हम अपने कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीपल करेंगे और कितना परसेंट निकालना है 1.75%, सीखने वाला से परसेंटेज डाल के और एंटर दबा देंगे। उसका ईआईसी निकल के आ जाएगा। पीएफ निकालना है, पीएफ निकालने के लिए इक्वल प्रेस करेंगे, दोबारा से ग्रोस सैलरी उसका 50,000 है, 50,000 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद अब कितना परसेंट निकालना है 6% निकालना, तो 6% यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे एंटर दबा देंगे। उसका जो भी पीएफ देना था उसका पीएफ निकल के आ जाएगा। अब जीएसटी निकालना है, जीएसटी निकालने के लिए अपने कीबोर्ड पे इक्वल प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे 50,000 को, फिर मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे कितना निकालना जीएसटी 2% निकालना, तो यहाँ पे 2% शिफ्ट दबा के कर देंगे और अपने कीबोर्ड पे एंटर दबा देना है, तो यहाँ पे जीएसटी भी निकल के आ जाएगा। अब जैसे निकालना है तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद दोबारा से ग्रोस सैलरी को, ये जो दिख रहा है 875 3,000 जो निकल के आया था, पीएफ हो गया, जीएसटी हो गया। अब सारा को टोटल करना है तो इक्वल प्रेस करेंगे, फिर इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 3,000 को प्लस करेंगे और फिर जीएसटी को भी प्लस कर देंगे और एंटर दबा देना अपने कीबोर्ड पे। तो इसको निकल के आ जाएगा कितना माइनस करना है। सैलरी पेबल है, सैलरी पेबल करने के लिए उसको कितना देना है सारा काट के, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद दोबारा से हम ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे 50,000 उसका ग्रोस सैलरी है, तो यहाँ पे फिर माइनस क्लिक करेंगे। माइनस क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4875 आया था, 4875 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एंटर दबा देंगे। तो एंटर दबाने के बाद यहाँ पे 50,000 सैलरी में से उसका पीएफ कटा था, ईआईसी कटा था, जीएसटी कटा था और पूरा कटने के बाद 45,125 निकला था। तब उसको हम कैसे पैसा दिए थे, ऑनलाइन पे किए थे कि चेक दिए थे कि कैश दिए थे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कैश लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कैश लिख दिया, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके जितना वर्कर नेम है, जितना आदमी काम करे, सबका नाम लिखना है यहाँ पे बॉक्स बाय बॉक्स में, और पीएफ कैसे निकालना है, ईआईसी कैसे निकालना है, ग्रोस सैलरी कैसे डालना है, जीएसटी कैसे निकालना है, सैलरी मोड क्या होता है, हर चीज आपको निकाल के बता चुके। और मैं कल और टूल्स के बारे में जैसे बता देता हूँ। जैसे सारा को सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बहुत तरह तरह के अलग अलग फॉन्ट है जहाँ से हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का कलर। जैसे यहाँ पे सारा सिलेक्ट था, जैसे इसको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। साइज बढ़ाना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, साइज बढ़ जाएगा। कम करना है, यहाँ पे कम कर लेंगे। बॉर्डर अप्लाई करना है तो आपको बता दिए कि लेफ्ट साइड बॉर्डर लगाना है, राइट साइड लगाना है, इन हर जगह हम यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर फॉन्ट का कलर करना है, यहाँ से फॉन्ट का कलर कर सकते हैं। फॉन्ट का पीछे बैकग्राउंड लगाना है, यहाँ से हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको पता चल भी गया होगा सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके सिखा दिया और बता दिया। तो फाइनली हम लोग कल मिलेंगे लेसन 3 में और कल जानेंगे वर्कर शीट हम कैसे बनाते हैं। वर्कर शीट बनाने के बाद और टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं फाइनली लेसन 3 में।